गजानंद गणपति महाराज की जय। पंचामृत। हरि ओम वयोदति कृतं चेवह मधुर्मधुष्णानयन्तेभ्यो सम्पुन्नमया देव्यं च पंचामृतं स्नानयन्तेभ्यो निमित्तम् एतेन यं च कल्याणकारिके देवताभ्यो चतुष्टपदयेभ्यो च पूजितयं च विष्णवे देवताभ्यो सहितयं गणपतिर्देवताभ्यो नमो नमः। ओम गणान्त्वा गणपतिगुं हवामहे। हाओ शुद्ध पाणी नमर दो। ओम प्रियणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे। ओम निधिनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसो महमजासि गर्भदम्मः त्वं जासि नो गर्भदं नः। शुद्धो कृष्णानियं च समर्पयामि। तेनयं च कृष्णाधिपते वसुदेवाय हरिः परमेश्वराय देववेत्रः पवित्राणि सर्वव्यवस्थां वस्त्रादिके शोभनं च वस्त्रभ्यं मम गणपतिर्देवताभ्यो वस्त्रभ्यं समर्पयामि। श्रीचन्दनश्यतो खण्डनभ्यं विलेपनं सुरश्रेष्ठिनं चन्दनां प्रतिगयताभ्यं श्रीगणपतिर्देवताभ्यो नमः। सन्निधं शान्तयर्धमम गुरु कल्याणकारिकेयः श्रीगणपतिर्देवताभ्यो च प्रत्ययर्धयभ्यं समर्पयामि। कृष्ण भगवान गोपाल जी को यथार्थम कल्याणकाय सिंदूरम च रक्तव्यम सौभाग्यम सुखवर्धनेभ्यो सहितम सिंदूरम प्रतिगयताभ्यं समर्पयामि। गुलाल रक्षा आरोग्यम प्रतिष्ठन्तुभ्यो तेन यं च कल्याणकारिके देवताभ्यो अरिष्टनेमिभ्यो निमिदेवता सदाधारं च पूजनम प्रतिगयताम् आयुष्कामार्यः। हल्दी हिरण्याङ्गतेभ्यो लोकलज्जनिवारणे देवता सदाधारं च पूजनं प्रतिगयताभ्यं तेन यं श्रीवस्त्रभ्यं वस्त्रादिके शोभनं रक्तभ्यं कल्याणभ्यो अरिष्टनेमिभ्यो निमित्ते प्राणाय देवता सदाधारं चावल द्विनक अक्षदान देवताभ्यो सदाधारं का चन्दनमेव नाना परिमलं द्रव्याणि सर्व औषधियुक्तभ्यं समुत्पन्नेभ्यो च पूजनं। नमस्कार कर लो भगवान का। द्विनक चावल चढ़ाओ। अक्षदानः सुरश्रेष्ठिनं सहिताणिं तु ग्रहाणि तु पुष्पाणि पुष्प अर्पितं पुष्पदन्तवाच मुखपङ्कर्जितेन स्तोत्रेण कृभिशरेण च हरप्रियेण कण्ठस्थेन समानितेन यं दक्षिणा हिरण्यगर्दक्षिणा सहितं दक्षिणा यजमानचिञ्चनिमित्ते एतेन यम् ॐ इदं फलं मया देव्यं च निमित्तं ऋतुफलं च समर्पितं देवताः सर्वाधिकारक्षेभ्यो सहित ब्रह्म सर्वतो शुद्धवालोच मणिवालस्य फूल से अश्विनायाभ्यम शुभद्रिकायं ल्याजनं प्रतिगयताभ्यं एतेन यं च। ऊपर देखो जरा। देवताभ्यो नवग्रह देवताभ्यो पूजनं नवग्रह देवताभ्यो इत्यादिकं च निमित्ते तेन यं शशिमुखे रुद्रः देवता स्थापितं सहितं च पूजनं प्रतिगयताभ्यं वरुणो नारायण देवताभ्यो स्वरूपाय च यावतः पूजनञ्चेभ्यो प्रतिगयताभ्यं एतेन यं नमस्करोमि सतेभ्यो स्वरूपाय च वाञ्छितफलम् इत्यादिकं च निमित्ते सत्यनारायण देवताभ्यो नमो नमः। कुन्देन्दुसारहारधवला या सुप्रवस्तावदाः या वीणावरदण्डमण्डितकरा श्वेतपदमासना ब्रह्मा शिव सरदेवीभ्यो सामान पातु सरस्वती भगवतीभ्यो विशेष आदि च पूजनं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। चलो हाथ में फूल चावल ले लीजिए। आपके प्रथम अध्याय प्रारंभ हो रहा है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत उवाच एकदा नेमिक्षारण्यऋषय हमसोनकादयः। श्री व्यास जी महाराज ने कहा कि एक समय 88,000 ऋषि मुनि एकत्र होकर श्री सूत जी महाराज से पूछा कि इस कलयुग में ऐसा कौन सा व्रत है जिसको करने से भगवान सारी मनोकामना पूर्ण करते हो। तो श्री व्यास जी महाराज ने कहा कि एक समय 88,000 ऋषि मुनियों के पश्चात आप लोग श्रवण कर रहे हो, परंतु एक समय नारद जी भी भ्रमण करते करते 7 लोकों की यात्रा करते हुए मृत्यु लोक में आ जाते हैं। तो क्या देखते हैं कि सभी प्रकार के मनुष्य उनके पाप कष्टों को भोग रहे थे। नारद जी ऐसा देखकर भगवान विष्णु के लोक में चले गए। वहाँ पर जाकर भगवान को हाथ जोड़कर कहा कि हे श्री हरि, आपका न आदि है और न ही आपका अंत है। हे भगवान नारायण,
आप मुझे मेरे पूछे गए प्रश्न का उत्तर बताइए। हे नारायण भगवान, इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिसको करने से भगवान सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हो? ऐसा कोई उपाय हो तो मुझे आप अवश्य बताएं। तो नारद जी के पूछने पर भगवान विष्णु जी ने कहा कि देखो नारद जी, जो व्यक्ति भी श्रद्धा से, प्रेम से, भावनाओं से, सच्चे मन से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान सत्यनारायण का व्रत संध्या के समय सुबह हम कभी भी कर सकते हैं। इससे भगवान अधिक प्रसन्न होकर इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवकंडे कथायामः प्रथमोऽध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की द्वितीय अध्याय प्रारंभ। श्रीसूत उवाच अथा न प्रवक्ष्यामि शृणुतयं समाहिताः। सत्यनारायण कहते हैं कि सबसे पहले सत्यनारायण भगवान का पूजन किसने किया था? तो सबसे पहले काशीपुरी नाम के नगर में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहते थे। वह ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगकर यहाँ दुखी देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु बड़े व्यथित हो गए। उन्होंने फिर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके धरती पर आकर उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम इतने दुखी क्यों हो? तब वह ब्राह्मण देवता कहते हैं कि मैं अत्यंत ही गरीब ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकला हूँ। तब भगवान को और पूजन कर लेने से भगवान सत्यनारायण सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान सत्यनारायण सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं महाराज। तब वह ब्राह्मण देवता भिक्षा वृत्ति के लिए जाता है और उसे भिक्षा वृत्ति में बहुत सारा अन्य द्रव्य प्राप्त होता है। तो केले, नारियल, फल सामग्री लेकर सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करने लगा। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह ब्राह्मण देवता धनवान बन जाता है। और एक बार सत्यनारायण भगवान का पूजन वह कर रहा था कि एक लकड़हारा वहाँ पर आ गया। लकड़हारी ने पूछा, महाराज आप यह भक्ति श्रद्धा से कौन से भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं? मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, लकड़हारे ये सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन है और इनका पूजन पाठ कर लेने से भगवान सत्यनारायण सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न होकर लकड़ियाँ सिर पर रखकर वहाँ से रवाना हो गया और मन में कहता है कि भगवान मुझे जो कुछ भी अब लकड़ियाँ बेचने पर प्राप्त होगा उसी से भगवान सत्यनारायण का पूजन और व्रत करूँगा। ऐसा उसने मन में संकल्प ले लिया महाराज। लकड़हारे को दुगने तिगने चौगुने दाम प्राप्त होते हैं। तो नारियल, फल सब लेकर, कुमकुम, हल्दी, चावल लेकर भगवान सत्यनारायण का पूजन करने लगा और अंत में भगवान की वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गया। तो जो व्यक्ति श्रद्धा प्रेम भावनाओं से भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं, भगवान की कथा को ध्यान से श्रवण करते हैं, भगवान सत्यनारायण उनकी हर एक मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे नवकंडे कथायामः भगवान तृतीय अध्याय प्रारंभ। श्रीसूत उवाच अथा न प्रवक्ष्यामि शृणुतयं समाहिताः। एक राजा उल्कामुख नाम के राजा थे। वह राजा नदी किनारे भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। उस समय वहाँ पर साधु नाम साहूकार आ गया। साहूकार ने पूछा कि हे राजन, आप ये भक्ति से श्रद्धा से कौन से भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं? मेरे सुनने की बहुत इच्छा है। तब इस प्रकार वह राजा कहता है कि हे साहूकार, ये हम संतान प्राप्ति के लिए भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। तब वह साहूकार कहता है कि राजन, मेरे घर भी संतान नहीं है, तो क्या मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन कर सकता हूँ? क्या मेरे घर संतान हो जाएगी? तब राजा ने कहा कि अवश्य, क्यों नहीं, भगवान कभी किसी को निराश नहीं करते हैं। साहूकार अपने घर जाकर लीलावती पत्नी से बोला, लीलावती यदि मेरे घर संतान हो जाएगी तो मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करूँगा। अब उनके यहाँ भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से लीलावती गर्भवती हुई और 10वें महीने में यह कन्या की प्राप्ति हुई जिसका नाम कलावती रखा। फिर एक दिन लीलावती ने कहा कि अब आप भगवान सत्यनारायण का पूजन क्यों नहीं करते? तो साहूकार कहता है कि प्रिय, जिस समय कन्या कलावती का विवाह हो जाएगा, इसका पाणी ग्रहण हो जाएगा, उसी समय भगवान सत्यनारायण का पूजन करूँगा। ऐसा वह कहकर वहाँ से चला गया।
अब 20 साल के बाद जब कन्या कलावती की शादी हो गई महाराज, तो उस समय शादी तो कर दी, परंतु भगवान सत्यनारायण का पूजन पाठ करना वह भूल गया, जिसके कारण भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। अब भगवान ने भी श्राप दे दिया कि हे साहूकार, तू घोर कष्ट को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान ने श्राप दे दिया। साहूकार अपने जमाई को लेकर व्यापार करने के लिए वहाँ चला गया, जहाँ पर राजा चंद्रकेतु नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के महल में रात को चोरी हो गई महाराज, और चोरों ने सारा धन चुराकर साहूकार के पास लाकर छोड़ दिया और गायब हो गए। उस पड़े हुए धन को देखकर और उनको बंदी बनाकर महाकारागृह में डाल दिया। इधर कन्या कलावती अभी तक साहूकार नहीं आए हैं, क्या बात है। तो कन्या कलावती 2-4 घर भोजन की तलाश में गई। एक घर क्या देखा कि जहाँ पर सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा है, वहाँ पर बैठकर कथा को श्रवण करके प्रसाद लेकर वह घर जाती है। तो माता ने कहा कि बेटा कन्या कलावती, मुझे तो बता। तब कन्या कलावती तुरंत कहते कि माँ, मैं तो किसी ब्राह्मण के यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण कर रही थी, इसलिए मुझे देर हो गई। माता ने कहा बेटा, एक बार तेरे पिताजी ने कहा था कि भगवान सत्यनारायण की पूजा करेंगे, पूजा घर में नहीं हुई है, इसी कारण हमारे घर में दुख दरिद्रता आ गई है। नारायण का पूजन किया और भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करो, और साहूकार जहाँ भी गया हुआ है वह जल्दी से घर आ जावे भगवान। तब प्रभु प्रसन्न होते महाराज, और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि अरे राजा, सुबह होने से पहले दोनों बंदियों को छोड़ देना, नहीं तो राज्य पुत्र धन सबका सर्वनाश कर दूंगा। तो जैसे ही राजा की सुबह आँख खुली, वैसे ही दोनों साहूकार को बुलाकर उनको धन देकर वहाँ से रवाना कर दिया। यदि श्री स्कंद पुराण रेवखंडे कथायाम 3 अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान जय। चतुर्थाध्याय प्रारंभ। अथा न प्रवक्ष्यामि सुनित्यजं समाहिता सत्यनारायण देवताभ्यो प्रत्यर्थयम्। तो इस प्रकार महाराज अब साधु नाम साहूकार अपने धन को लेकर वहाँ से प्रस्थान होता है कि भगवान सत्यनारायण बूढ़े ब्राह्मण बनकर धरती पर आ जाते हैं। भगवान फिर परीक्षा लेते हैं कि साहूकार क्या है। तो साहूकार कहता है कि इसके अंदर लता पत्ते चारा और भूसा और घास है। तो भगवान भी कहते हैं कि ब्रह्मवाक्यम जनार्दनम, तुमने जैसा कहा है तुम्हारी नाव के अंदर वैसा ही हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान बैठ जाते हैं। तो साहूकार बड़ा आश्चर्य करता है कि नाव हल्की हो गई है। जैसे ही लाल वस्त्र हटाकर देखा तो वहाँ पर लता पत्ते चारा भूसा घास प्राप्त होता महाराज। ऐसा देखकर वह रोने लग गया और भगवान को कहता है प्रभु, मेरा धन जैसा था वैसा फिर से बना दे भगवान, अन्यथा मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तब भगवान सत्यनारायण प्रसन्न होते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम बार बार मेरी पूजा से मुख हो रहे हो, इसलिए हे दुर्बुद्धि, बार बार तुम कष्ट को प्राप्त कर रहे हो। ऐसा कहकर भगवान ने उसको आशीर्वाद देकर वहाँ से प्रस्थान करवा दिया महाराज। अब अपने नगर की तरफ आते ही है कि कन्या कलावती जल्दी जल्दी के मारे भगवान सत्यनारायण का प्रसाद लेना छोड़ देती है, भूल जाती है। भगवान भी रुष्ट हो गए। भगवान ने उसी समय जमाई को नौका के समेत नदी के अंदर प्रवाहित कर दिया। कन्या कहते पिताजी, मेरा पति नहीं प्राप्त हुआ तो मैं भी यहाँ पर समाधि ले लूँगी, मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूँगी। तब भगवान आकाश मार्ग से कहते हैं, अरे साहूकार, तुम्हारी कन्या कलावती ने सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को छोड़ दिया था, इसलिए उसका पति नदी के अंदर प्रवाहित हो गया है। अगर कन्या कलावती घर जाकर प्रसाद लेकर आवेगी तो अवश्य इसका पति इसको प्राप्त हो जाएगा। तब कन्या घर जाती है और भगवान का प्रसाद लेकर आती है। तो क्या देखा कि उसका पति उसको प्राप्त हो जाता है। तो जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम भावनाओं से भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं, भगवान उनके हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इति श्री स्कंद पुराण रेवखंडे कथायाम 4th अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। पंचमोऽध्याय प्रारंभ। श्रीसूत उवाच अथा न प्रवक्ष्यामि सुनित्यं समाहिता सत्यनारायण देवताभ्यो प्रीत्यर्थम। तुम्हारा राजा तुंगध्वज नाम के राजा थे। वह राजा एक बार शिकार करने के लिए जंगल में गए। वहाँ पर क्या देखते हैं, कुछ ग्वाले भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे, लेकिन फिर भी
राजा को प्रसाद दिया। संपूर्ण सौपुत्र धन धान्य ये सब नष्ट हो गया महाराज। आखिर राजा वहीं पर गया जहाँ पर सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी, कथा हो रही थी। वहाँ पर बैठकर भगवान से प्रार्थना करी और भगवान से वरदान मांगा। तब जाकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए महाराज। तो जिन व्यक्तियों ने सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया हुआ है उनके अगले जन्म में वो क्या बने तो वो सुनो। पहले अध्याय में गरीब ब्राह्मण सुदामा जी होते हैं, भगवान कृष्ण की आराधना करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उसके पश्चात लकड़हारा भील गुहराज होता है जो भगवान राम जी की सेवा करके बैकुंठवासी को प्राप्त होता है। राजा उल्कामुख नाम के राजा दशरथ होकर भगवान राम जी के पिता बनकर बैकुंठवासी को अंतर्यामी हो जाते हैं। उसके पश्चात साधु नाम साहूकार राजा मूर्धज होकर अपने पुत्र को आरे से आधा चीरकर भगवान कृष्ण को दान में दे दिया। उसके पश्चात तुंगध्वज राजा मनुष्वांग को हो गए महाराज। और इसी प्रकार भगवान सत्यनारायण जितने भी वाले थे वे सब के सब ब्राह्मण बन गए। यदि स्कंद पुराण रेवगंडे कथायां पंचमोध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान। अच्युतं केशवं राम नारायणं अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे राधिका नायकं श्रीकृष्णचंद्रं भजे। बोलो सत्यनारायण भगवान की प्रतिष्ठन्तो निमित्ते प्राणाय रमणा ओ प्रभु जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन्मपातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रसगणित सिंहासन अद्भुत छविराजे ओ प्रभु अद्भुत छविराजे नारद नारद निरंजन नारद घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलि कारण द्विज को दरस दियो प्रभु द्विज को दरस दियो बूढ़ो ब्राह्मण बना कर बूढ़ो ब्राह्मण कांचन महल कियो जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल मिल तथा रोजिन पर कृपा करी प्रभु जिन पर कृपा करी चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा तिनके पति हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो ओ प्रभु छिन छिन रूप धरो श्रद्धा धारण तिनी श्रद्धा धारण तिनको काज सरो ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग वन में भक्ति करे प्रभु वन में भक्ति करी मन वांछित फल पायो मन वांछित फल यो दीन दयालु हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा प्रभु कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप राजे सत्य देवा ओम
की आरती जो कोई जन गावे, ओ प्रभु जो कोई नर गावे, सहत शिवानंद स्वामी जपत हरोवर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, प्रभु जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन्मपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामी सहितं नमामि, कर्पूरार्तिकं समर्पयामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशरं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्वगम्भ्यं, वन्दे विष्णुर्भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं, कार्येण वाचा मनसेर्निवाय बुद्ध्यात्मना वा प्रगते स्वभावा, करोमि यज्ञं सकलं वरसमे, नारायणाये समर्पयामि, सुगन्धवल्लेत शतपत्रकाति स्वर्णचम्पा मुकुलान् भवानि, ग्रहाणि पुष्पाणि मया हृदानि, प्रभो हरे श्री तुलसी दलानि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूजामूलं गुरुर्प्रद, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलय गुरुवे नमः। गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, नारायण वासुदेवाय, नारायण वासुदेवाय समर्पयामि। जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। नमः पार्वते पते, हर हर महादेव, हर हर नर्मदे, हर मातृगंगे, हर जटाशंकरे, हर नमः